हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज द कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट द माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइंड टू एग्जीक्यूट। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को उनके नेचर ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है डाटा ट्रांसफर ग्रुप, दूसरा है अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप एंड आईओ एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। तो टोटल ये 5 ग्रुप है इंस्ट्रक्शन सेट में 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा ट्रांसफर ग्रुप। डाटा ट्रांसफर ग्रुप जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन है जिनमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है किसी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। तो अब आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है 7 रजिस्टर्स है, वो है ए बी सी डी ई एच और एल। तो एक जो डाटा ट्रांसफर है वो कहाँ हो सकता है? इन रजिस्टर्स के बीच में। दूसरा, हम कोई भी प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो वो हम उसके जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी इंटरफेस है वो उसमें स्टोर करते हैं। तो मेमोरी में भी डाटा हो सकता है। तो जो डाटा ट्रांसफ़र है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है? मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर के बीच में भी। जैसे एग्जांपल हम देख लें, मूव ए कॉमा बी। तो इसमें डाटा मूव हो रहा है कहाँ से? बी रजिस्टर का डाटा ए रजिस्टर में मूव हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, वैसे ही एम वी आई बी कॉमा 04H। तो इसमें 04 क्या है? 8 बिट का डाटा है जो कि इमीडिएट रजिस्टर बी में मूव हो रहा है। तीसरी इंस्ट्रक्शन हम देखें, LXI रजिस्टर पेयर 16 बिट डाटा। तो इसमें जिस इंस्ट्रक्शन में भी अगर कहीं X आता है, इसका मतलब होता है कि वो उसमें रजिस्टर पेयर यूज किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर LXI H होता तो H मतलब कि H और L रजिस्टर, उसमें ये जो 16 बिट का डाटा है, उस 16 बिट डाटा का जो लोअर 8 बिट है वो लोअर रजिस्टर में, जैसे H और L है तो L में लोअर डाटा 8 बिट का और H में हायर बाइट मूव होता या उसमें कॉपी हो जाता। ठीक है, अगला एग्जांपल जो है वो है LDA 8001। तो 8001 ये क्या है? ये है मेमोरी का एड्रेस। तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है? लोड इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में लोड हो रहा है। क्या लोड हो रहा है? जो मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है 16 बिट का 8001, उस मेमोरी एड्रेस का डाटा एक्यूमुलेटर में लोड होता है इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा। दूसरा और एग्जांपल है STA 8001। इस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा एक्यूमुलेटर का जो डाटा है, रजिस्टर ए का जो डाटा है, वो दिए गए एड्रेस 8001 की मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है। तो ये इस प्रकार ये हो गया है अपना डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप। नेक्स्ट जो है अपना है अरिथमेटिक ग्रुप। इस ग्रुप में वो सारी इंस्ट्रक्शन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखें, जैसे ऐड बी। ऐड बी क्या करेगा? इसमें ए के डाटा और बी के डाटा को आपस में ये इंस्ट्रक्शन ऐड करेगी और जो भी एडिशन का रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा? ए में, रजिस्टर ए में। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस अगर करते हैं दो डाटा के बीच में, तो एक रजिस्टर ए का होना अनिवार्य है, एक डाटा रजिस्टर ए में होना जरूरी है। तो फिर हमें इसमें ए लिखने की जरूरत नहीं है, ए तो होना ही है। उसके साथ किस रजिस्टर के डाटा का ऑपरेशन होना है वो हम इसमें लिख देते हैं। जैसे सब सी लिखा है हमने, तो ये क्या कर रही है? सब्ट्रैक्शन कर रही है। अब सब्ट्रैक्शन किसका का कर रही है? रजिस्टर ए माइनस सी। ए में जो डाटा है उसमें से माइनस कर रही है सी में जो डाटा है उसको।
तो जो माइनस के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, रजिस्टर ए में ही जाएगा और रजिस्टर ए में ही सेव हो जाएगा। वैसे ही एडीआई है, ये क्या कर रही है, एडीआई के आगे अगर मान लीजिए हमने कोई 8 बिट का डाटा लिखा, जैसे 02H है, तो 02 क्या है, एक 8 बिट का डाटा है, वो इमिडिएटली किससे ऐड होगा, ए के डाटा से। वैसे ही एसयूआई में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ए के डाटा में से जो भी इसके आगे 8 बिट का डाटा लिखा हुआ होगा वो डायरेक्ट 8 बिट डाटा ए के डाटा से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डेड में क्या होता है, डेड में 16 बिट के दो डाटा आपस में उनका एडिशन होता है, तो वो एक तो 16 बिट का डाटा किस में होगा, एचएल में होगा, और दूसरा जो भी हम यहाँ रजिस्टर पेयर लिखेंगे, 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, एचएल, बीसी और डी। तो अगर हमने यहाँ पे डेड बी लिखा, इसका मतलब ये होगा कि बीसी और एचएल रजिस्टर के डाटा आपस में ऐड होंगे। 16 बिट के डाटा एचएल में होगा 8 बिट और बीसी में होगा 8 बिट, तो वो दोनों आपस में एडिशन होते हैं इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा। इंक्रीमेंट बी में क्या होगा कि बी में जो भी डाटा है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट सी, ये इंस्ट्रक्शन जब हमको अगर किसी रजिस्टर के डाटा में एक कम करना हो तो हम इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं, DCRC। INX, मैंने फिर आपको बताया था कि अगर X है तो वो रजिस्टर पेयर की बात होती है उस इंस्ट्रक्शन में, तो ये क्या करेगी, जो भी रजिस्टर पेयर में कंटेंट है या डाटा है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देती है। जैसे INX हमने B लिखा है यहाँ पे, तो B मतलब कि B रजिस्टर नहीं, B और C रजिस्टर पेयर, उसके डाटा में एक का इंक्रीमेंट कर देगी। जैसे DCXH है, इसका मतलब क्या है कि ये H और L के डाटा जो कंबाइन 16 बिट का डाटा उसके अंदर है एच और एल में, उसमें 1 डिक्रीमेंट कर देगी है। ठीक है, अगला ग्रुप है हम, अगला ग्रुप है अपना लॉजिकल ग्रुप। इस ग्रुप में वे सारी इंस्ट्रक्शन है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे एंड, और, कंपेयर, रोटेट, एक्स्ट्रा। जैसे एन ए बी, ये क्या कर रही है इंस्ट्रक्शन, एंड ऑपरेशन कर रही है किसके साथ, ए में जो डाटा है उसका बी में जो डाटा है उसके साथ। ए के डाटा और बी के डाटा का आपस में बीट टू बीट एंड ऑपरेशन करती है ये इंस्ट्रक्शन। ORAC, ये आर ऑपरेशन करेगी ए के डाटा और सी के डाटा का। XORAB, ये XOR ऑपरेशन करेगी ए के डाटा और बी के डाटा को। कंपेयर बी, ये कंपेयर करेगी ए के डाटा को और बी के डाटा को। CMA, अब CMA में क्या है, ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ अपकोड ही है। CMA ये क्या कर रही है, एक्यूमुलेटर के डाटा का 1s कंप्लीमेंट निकालती है। उसी तरह से है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट और रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। एक्यूमुलेटर में जो 8 बिट का डाटा है उनको 1 बिट ये इंस्ट्रक्शन या लेफ्ट या राइट रोटेट कराती है, एक बिट शिफ्ट होते जाएंगे डाटा। जो D7 बिट है वो D0 पे आ जाएगा, D0 वाला D1 पे आ जाएगा, D1 वाला D2 पे आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस एक एक बिट डाटा का रोटेट करती है। अगला हम देखते हैं ब्रांच कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप में वे सारी इंस्ट्रक्शंस है जो कि प्रोग्राम के सीक्वेंस को कंडीशनली या अनकंडीशनली चेंज कर देती है। जैसे जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन, ये जो दो इंस्ट्रक्शन है ये अनकंडीशनल है, इनके आगे जो भी 16 बिट एड्रेस दिया हुआ रहता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस एड्रेस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें कभी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़े या उसे कहीं और एड्रेस पर ट्रांसफ़र करना हो तो हम इन इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। कुछ कंडीशनल भी है, कंडीशनल में जंप ऑन 0 पे या जंप ऑन नॉट 0 पे उस 16 बिट एड्रेस पर प्रोग्राम का सीक्वेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। जंप कैरी, जंप नॉट कैरी, इस तरह की ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस है। अगला ग्रुप हम देखते हैं लास्ट, IO एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप में वे सारी इंस्ट्रक्शन है जिसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट से कोई ऑपरेशन हो रहा हो या कुछ मशीन कंट्रोल्स हो
जैसे प्रोग्राम को हॉल्ट करना, रोकना या कोई ऑपरेशन न करवाना। जैसे एग्जांपल है इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जो भी इनपुट डिवाइस है उसका जो पोर्ट एड्रेस है, उस पोर्ट एड्रेस से डाटा को एक्यूमुलेटर में मूव करवाती, ट्रांसफ़र करती है। मतलब कि कोई इनपुट का डाटा जिसका पोर्ट एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई रहेगा, उस पोर्ट एड्रेस के डाटा को एक्यूमुलेटर में ये इंस्ट्रक्शन ले आती है। उसी तरह से आउट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक्यूमुलेटर के डाटा को दिए गए पोर्ट एड्रेस के आउटपुट डिवाइस पर ले जाती है। हाल्ट जो है प्रोग्राम को बंद करने के लिए, पुश है, पॉप है, नो ऑपरेशन है, जब हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना हो और डिले चाहिए हो तो हम नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट 8085 हो गया है। इसके आप नोट्स बना लें और पढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।